अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आयराज की फ़ैमिली में आप सबका स्वागत है। ये बस अभी मॉर्निंग हो चुका है और मैंने अरबाज़ को आकर के उठाया कि उठ जाओ, बहुत लेट हो गया। देखिए आज तो धूप भी निकल गई है बहुत जल्दी से। और आज की धूप बहुत मतलब तेज़ वाला जो धूप होता है ना, वही जैसा आज मॉर्निंग मॉर्निंग में ऐसा हो रहा था। एकदम लग ही नहीं रहा था कि रेनी सीज़न है, ऐसा धूप निकला हुआ था। तो बस मैंने अरबाज़ को उठाया कि उठ जाओ और मैं उसके रूम में आ गई कि सब साफ़ सफाई भी तो करना है ना। तो बस अभी अरबाज़ किया है अपना ब्रश करने, बाथरूम वॉशरूम सब अपना क्लीन व्लीन कर ले, फेस वेस तब, क्योंकि नाश्ता भी देना है बच्चे लोगों को। लेट हो गया है आज, थोड़ा कुछ ज़्यादा लेट हो गया था मेरा काम में, इसीलिए थोड़ा अरबाज़ को भी उठाने में मुझे लेट हो गई। मुझे और आयरा सोई रहती है ना जब, तो थोड़ा सा मैं टेंशन फ्री हो जाती हूँ। और देखिए आयरा रात में खेल के खिलौना उलौना अपना कैसे फैला करके रखी है, पूरा बिखरा हुआ है घर में। हर एक चीज़ इधर उधर 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 है। तो ये सब सरियाने में ना मुझे बहुत टाइम लग जाता है। सुबह के वक्त मेरा ये सब रोज़ का रहता है ऐसा कि मुझे ये सब रोज़ करना पड़ता है। रोज़ सब कुछ जगह पे रखो, फिर थोड़ी देर बाद फिर वैसे ही हो जाता है सब कुछ। तो ये आयरा और अरबाज़ मिल के, दोनों मिल के फैलाते हैं। सिर्फ आयरा नहीं, अरबाज़ भी बहुत है घर फैलाने में। देखिए सारा चीज़ इधर उधर बिखरा हुआ है, कुछ नीचे, कुछ सोफ़े पे, कुछ बेड पे, सब कुछ फैला हुआ है वैसे ही। तो ये सब रोज़ का हो जाता है मेरा। रोज़ मुझे इसी तरह से सुबह में इतना टाइम लगता है मुझे क्लीन करने में घर को अच्छे से। फिर क्लीन कर दो, फिर थोड़ी देर बाद आके वैसे ही यहाँ तक कि आयरा अपना डायपर भी निकाल निकाल कर फेंकती है। उसे बस कुछ दिखना चाहिए छींटने के लिए, तो बस वो छींटती रहती है। बस मैं अभी बस ये सब क्लीन कर लूँगी और फिर अभी जब तक आयरा सोई है ना, तो मैं सोचती हूँ जब आयरा सो के रहे तो उस वक्त घर साफ़ करना और झाड़ू वगैरह लगाने में ना आसानी होता है। नहीं तो आयरा को बार बार पकड़ना पड़ता है, कचड़े में मत जाओ, कचड़े पे मत चढ़ो। उसे वही करने में मज़ा आता है जो मैं मना करती हूँ। वो उसमें बहुत, वो उसको समझ में नहीं आता है कि ये मम्मा क्या बोल रही है, तो वो बस आगे पीछे करती रहती। तो अभी वो सोई है तो मैंने सोचा लो पहले जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लेते हैं, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी पहले काम कर ले रही हूँ अपना जब तक वो सोए। और जब वो सो कर रहती है ना, तो मुझे बहुत आस्ते आस्ते भी करना पड़ता है। कहीं कुछ गिर पड़ गया, आवाज़ हो गया, तो वो फटाक से उठ भी जाएगी। उसका नींद भी बहुत हल्की है आयरा की। देखिए कहाँ कहाँ सारा बेड के नीचे इधर उधर सब सामान बिखरा पड़ा रहता है उसका। और वो ना ढूंढती भी है, जब उसे कुछ मिलता नहीं है ना तो वो ढूंढती भी है, बता नहीं पाती है क्या चाहिए, लेकिन वो ढूंढती रहती है। तो इसीलिए ना मैं भी सब सामान उसका ऐसे सामने रखती हूँ, ताकि वो जब खेलने के लिए आए तो उसे सब मिल जाए सामने। और उसे सब जगह पता भी है कि मम्मा कहाँ कहाँ क्या क्या रखती है, तो उसे भी आसानी होती है खेलने में भी। और मुझे फिर जब वो छीट देती है तो फिर मुझे भी सरियाने में बहुत दिक्कत। बस मैं रूम सरिया कर अभी आई हूँ बैल्कोनी में बाहर, कि यहाँ पे भी तो झाड़ू लगाना रोज़ ही पड़ता है। ये भी एक रोज़ का काम है, यहाँ पे भी झाड़ू लगाना, क्योंकि यहाँ ये बाहर का है ना, तो धूल वगैरह भी बहुत आते हैं। और यही है मेन, तो यहाँ पे सारे सबके स्लीपर्स शूज़ रहते हैं ना, तो धूला गर्दा बहुत है आना जाना, और इसकी वजह से रूम में भी गंदा कचरा आएगा। तो ये तो रोज़ क्लीन करना बनता ही है। तो ये सब तो मेरा डेली सुबह का यही रहता है, ऐसे ही बस क्लीन करते रहो सब कुछ। और एक दिन ऐसा ना करो ना, सीढ़ी वगैरह में झाड़ू उड़ू ना लगाओ, तो लगता है कितना गंदा, कितने दिनों से गंदा पड़ा हुआ है। तो इसीलिए मैं रोज़ ये सब क्लीन करती हूँ, रोज़ झाड़ू पोछना करती हूँ। बस बाहर का हो गया मेरा काम, तो मैं घर पे आ गई। घर में भी झाड़ू लगाना है। या मेरे हस्बैंड भी उठ गए हैं, वो चाय के लिए बोल रहे हैं। मैंने कहा आती हूँ, मैं चाय भी देती हूँ। और पता नहीं रोज़ इतना घर क्लीन होता है, सब कुछ होता है, फिर भी पता नहीं क्या है ना, रात में जब सो जाओ तो सुबह उठने के बाद कचरा तो निकलना ही निकलना है। अभी भी देखिए आयरा कुछ कुछ सामान नीचे से निकल ही रहा है। कुछ कुछ खेल देती है, इधर उधर फेंकती रहती है, पता नहीं क्या क्या फेंकती है वो खेलने में, सब कुछ इधर उधर। बस मैं जल्दी जल्दी झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि
जब आयरा अरबाज भी उठ चुका है, आयरा के पापा भी उठ चुके हैं और आयरा कहीं ना उठ जाए, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी फटाफट काम कर लेते। अभी मेरा एक ही रूम कंप्लीट हुआ था, तब तक मैं जैसे ही मैं इस रूम में आई कि मैं ये रूम भी क्लीन कर लूँ। जब आयरा ऊपर बेड में सोई है तो मैं बेड बाद में साफ़ कर लूँगी, पहले मैं नीचे झाड़ू लगा लेती हूँ। तब आके देखी कि आयरा हिल डोल कर रही है उठने के लिए। तो मैं बहुत देर तक वेट की कहीं वो सो ना जाए, वैसे करते करते सो जाती है कभी कभी, लेकिन आज वो सोई नहीं, आज वो उठ ही गई। और उठने के बाद देखिए वो थोड़ी देर इंतज़ार करती कि कोई आ जाए कोई आ जाए, पर कोई नहीं आ जाया, क्योंकि डैडू उसके वो भी फ्रेश हो रहे थे और मैं काम में लगी हुई थी। वो उठ के सीधा मेरे पास चली आई मुझे देखकर। मामा, मैं सोना सोना उठ गई। कुछ बच्चा नो नो, बंद कर दे, बंद कर दे, ठीक है, बंद कर देती है। फ्रेश होने के बाद दिखाओगी? नो नो, अच्छा नो। आयरा जब सुबह उठती है ना तो उसे बहुत पैम्परिंग का ज़रूरत होता है ना, तो इसलिए अभी अपने भाई के गोद में गई है थोड़ा सा लाड प्यार करने के लिए। उसे वो बहुत थोड़ी देर तक वो सुस्ती में रहती है। बस अब मैं अपना भी इधर मैंने सोचा जब आयरा उठी गई तो मैं बेड वगैरह भी क्लीन कर ही लूँ। तो ये धूप की वजह से ना मैं वो एक्स्ट्रा लगा कर सोती हूँ विंडो पे, ताकि वो धूप एकदम अंदर आने लगता है ना विंडो से, तो आयरा बहुत सुबह उठ जाती है, तो इसीलिए मैं वैसा लगा देती हूँ। और यहाँ वो जब सुबह उठती है तो बहुत थोड़ा सा लेज़ी लेज़ी रहती है, तो उसके साथ थोड़ा खेलना पड़ता है ताकि वो थोड़ा सा एक्टिव में अपना आ जाए, अपना फॉर्म में फिर से वो आ जाए, तो उसे फिर वो ठीक हो जाती है। बस अभी मैं जल्दी जल्दी अपना बेड भी क्लीन कर लूँगी, उसके बाद फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। यहाँ पे मैं बस आयरा को कह रही हूँ कि ठीक से ऊपर नीचे करो, उधर गिर जाओगी। वो आगे पीछे हो रही है। भाई ये क्या है ना, दिन पता नहीं क्या काम में जब ऐसे होता है ना काम, सुबह के वक्त ऐसे भागा दौड़ी के वाले काम होते कि कुछ समझ में नहीं आता किधर से स्टार्ट करूँ किधर से ख़त्म करूँ, काम कुछ समझ नहीं आता है। जब सुबह हस्बैंड का काम है, फिर अरबाज स्कूल जब जाता था तो वो सब ठीक था, वो लगता था बहुत जल्दी मेरा काम हो गया है, अब दिन भर क्या करूँगी। और अभी तो ऐसे दिन ख़त्म हो जा रहा है कि लगता है कि थोड़ा और टाइम मिलता तो और भी बहुत सारे काम हो सकते थे, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। बस मैं घर में झाड़ू वगैरह लगा करके मैं आई, यहाँ पे कपड़े लगा दिया मैंने कि ये भी थोड़े से ही कपड़े थे, आज ज़्यादा कपड़े नहीं थे मेरे, तो मैंने कपड़ा भी लगा दिया यहाँ पे कि वो जल्दी से एक साइड कपड़ा भी धुल जाएगा। और फिर मैं यहाँ पे नाश्ता भी रेडी कर रही हूँ। अरबाज तो कैलॉग्स दूध ही खाता है सुबह में ज़्यादातर, तो मैं उसके लिए दूध गर्म कर रही हूँ यहाँ पे ताकि मैं उसे कैलॉग्स दे सकूँ। वो कभी कभी ऐसे ब्रेड सैंडविच ये सब खाता है ना, तो वो कैलॉग्स दूध ही हर रोज़ सुबह में ब्रेकफास्ट के लिए वो उसे अच्छा लगता है। कभी कभी वो शौक़ से पराठा वराठा खाता है, नहीं तो ऐसे नॉर्मल। और बस यहाँ पे मैंने अरबाज को दे दिया है नाश्ता, और उसके बाद फिर मैं अपने और मेरे हस्बैंड के लिए पराठा ही कर रही हूँ, तल रही हूँ, ताकि हम लोगों ने सोचा कि आज पराठा और चाय नाश्ता करते हैं, क्योंकि 2-3 दिन से हम ब्रेड बटर ही खा रहे थे, तो आज लगा कि नहीं बस हम लोगों को पराठा चाय नाश्ता करना है। गरम गरम सुबह पराठा और चाय बहुत अच्छा लगता है खाने में, और उसके साथ कुछ ज़रूरत नहीं है कि एकदम सब्जी या भाजी कुछ होना चाहिए, चाय पराठा बहुत टेस्टी लगता है। और मेरे हस्बैंड को बाहर भी अभी जाना है, क्योंकि फिर तो शॉप भी बंद हो जाएगा, सब टाइमिंग वाला हिसाब है सब कुछ ना। तो बस अब मैंने उनसे भी कहा कि आप भी रेडी हो जाइए, रेडी होकर नाश्ता कीजिए, ताकि आप नाश्ता करते साथ ही तुरंत निकल जाएंगे लाने के लिए फिर जो भी रोज़ का तो सब सब्जी वगैरह ये सब दूध डेली का है ये सब लाना,
तो वो लाने के लिए मैंने कहा मैं नाश्ता जल्दी से रेडी करती हूँ, जब तक आप रेडी हो जाइए, फिर नाश्ता करके आप भी फटाफट चले जाइएगा। तो बस मैं यहाँ गर्मा गर्म पराठा बना रही हूँ और मैं अपने हस्बैंड से बातें भी कर रही हूँ। वो रूम से चेंज कर रहे हैं लेकिन कुछ कुछ बातें बोल रहे हैं, तो मैं भी कुछ कुछ बोल रही हूँ उनसे। बस सुबह ऐसे ही हमारा स्टार्ट होता है। डेली का सुबह कुछ ऐसे ही होता है, कुछ अलग नहीं। बस घर की साफ़ सफाई में ना वक्त कैसे गुजर जाता पता नहीं चलता है। सुबह इतना बिज़ी हो जाता है, हम लोग ठीक से ना बैठकर आराम से चाय भी नहीं पी सकते। बस ऐसे होता है, सुबह में भागा दौड़ी वाला हो जाता है एकदम सब कुछ। और फिर लेट से काम करने में ना बहुत लेट हो जाता है, इसलिए लगता नहीं बैठो मत, फट काम कर लो। बस अभी मेरे हस्बैंड भी रेडी हो गए और रेडी होकर के वो मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे क्या क्या मंगवाना है बाहर से, क्या क्या लाना है। और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या क्या बोलूँ। और बस दोनों बच्चों ने नाश्ता कर लिया है, तो अब बस हम भी अपना चाय पराठा एंजॉय कर रहे हैं और थोड़ी बातें भी कर रहे हैं कुछ कुछ। आज हम लोगों ने सोचा कुछ और नहीं, हम लोगों को खाना है बस चाय पराठा खाना है। और हम लोग ऐसे ही बैठ कर के दोनों बच्चों को खिलाने के बाद बस हम लोग भी बैठ गए ऐसे कि नहीं खा लो फटाफट से। उसके बाद और भी बहुत सारे काम हैं। और मैं यहाँ पे ना दाल भिगो रही हूँ, मुझे दही बड़ा बनाना है शाम के स्नैक्स के लिए। शाम आजकल ना स्नैक्स में ही रोज़ को ना कुछ बनाना पड़ता ही है, क्योंकि सब घर पे है ना, तो इसलिए कुछ ना कुछ बनाना पड़ता ही है। तो बस मैं वो दाल भिगो रही हूँ कि दाल भीग जाएगा तो मैं शाम में दही बड़ा बना लूँगी आज। और यहाँ पे मैं ना आयरा को नहला कर के लिए आई हूँ। सारे काम हो जाने के बाद मैं गई झट से आयरा को पहले नहलाया मैंने। और ये कपड़ा पहनने में ना बहुत नाटक करती है, जब ये नहा वहा के फ्रेश हो जाती है ना, उसको खुला खुला हो जाती है, फ्री एकदम ठंडा हो जाता है बदन ना, तो वो बहुत नाटक करती है कपड़ा पहनने में कि मत पहनाओ कपड़ा, ऐसे ही थोड़ी देर घूमना पसंद करती है वो। लेकिन मैं उसे झटपट से पहना देती हूँ कि नहीं, कपड़ा पहन लेने से ना फिर वो आराम से फ्री भी हो के अपना वो खेलती है, अगर नींद आ जाता है तो सो जाती है। और बस मैं ये रात को मैंने मेरा कपड़ा थोड़ा ज़्यादा कल था, तो आधे आधे कपड़े मैंने डाले थे। एक बार मैंने डाला तो सब सूख गया था, फिर मैंने उठा लिया उसे। और फिर मैंने ना कल रात में ये कपड़े डाले थे, जब मैं सोने जा रही थी तो ये मेरा धुला हुआ कपड़ा रखा हुआ था, तो ये सब मैंने डाल दिया था। तो अभी वो सब सूख गए हैं, तो मैं सबको उठा कर ले जा रही हूँ, ताकि मैं अभी जो मैंने लगाया है धुलने के लिए तो वो भी मैं डाल सकूँ। बस अभी मैं रख दूँगी सारे कपड़े, मैं थोड़ी देर के बाद सबको फ़ोल्ड करूँगी, अच्छे से जगह पे रखूँगी। और यहाँ पे मैं अरबाज़ को बोल रही हूँ कि मैं अभी सरिया के गई थी, सब कुछ तुम लोगों ने फिर से छीट दिया सब। तो अरबाज़ ने बोला नहीं मैंने नहीं, आयरा ने। आजकल ये मौसम का भी कोई भरोसा नहीं रह गया है, कभी बारिश कभी धूप। देखिए अभी इतना बारिश हुआ, एकदम बादल काला हो कि इतना बारिश हुआ, लगा कि आज बहुत बारिश होने वाला, लेकिन अचानक से इतना कड़ा धूप निकल के बादल एकदम साफ दिख रहा। इसीलिए मौसम का कोई भरोसा नहीं रहा। ऐसे ही गर्मी इतना है, ऊपर से ऐसे बारिश हो जाता है तो और ज़्यादा गर्मी बढ़ जाता है। क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए अभी मैं जा रही हूँ लंच बनाने के लिए, मुझे लंच बनाना है, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। और चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और मेरा हर सुबह ऐसे ही होता है और कुछ अलग सा नहीं होता, बस यही भागा भागी में लगे रहते हैं, काम और बच्चे संभालने में, बस ऐसे ही भागा भागी हो जाता है। बस उसके बाद फिर मैं फ्रेश होकर लंच बनाने में जाती हूँ। तो चलिए अभी लंच बनाते हैं और इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। तो अल्लाह हाफिज़।